नमस्ते। चलिए डीकोड करते हैं 3 दिसंबर 2025 के मार्केट डेटा को। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिन के लिए मार्केट किस तरह का माहौल तैयार कर रहा है। एक बात साफ कर दूं, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है और ना ही कोई भविष्यवाणी। हमारा मकसद सिर्फ डेटा और तथ्यों के साथ तस्वीर को साफ करना है। तो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से शुरू करते हैं। दिन की सबसे अहम खबर, रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। बस इसी एक आंकड़े ने बाजार पर वो दबाव बना दिया जिसका असर हमें पूरे दिन के कारोबार में देखने को मिला। तो सवाल ये है कि बाजार इतना सुस्त क्यों रहा? इसके प्रदर्शन के पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं, कुछ बाहर की और कुछ अपने ही देश की। दिन का पूरा एक्शन इन्हीं दबावों का मिला-जुला नतीजा था। पहला दबाव तो आया ग्लोबल मार्केट से। माहौल थोड़ा कंफ्यूजिंग था। एक तरफ उम्मीद थी कि ब्याज दरें घट सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक मंदी का डर भी बना हुआ था। अब ऐसे मिले जुले सिग्नल में निवेशक क्या करें? जाहिर है वो सावधान हो गए और कोई बड़ा जोखिम लेने से बचते रहे। और सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियां कुछ कम नहीं थी। जैसा हमने देखा, कमजोर रुपए ने सीधे सीधे सेंटिमेंट को चोट पहुंचाई। ऊपर से आरबीआई की जो अगली पॉलिसी मीटिंग आने वाली है, उसे लेकर भी बाजार में एक दबी हुई घबराहट बनी हुई थी। तो इन सब चीजों का निचोड़ क्या निकला? यही कि बाजार में पहले संभल जाओ वाला माहौल हावी था। पिछली तेजी के बाद निवेशकों को लगा कि इन बढ़ते दबावों को देखते हुए मुनाफा जेब में रखना ही समझदारी है। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब आते हैं असली एक्शन पर। आंकड़े क्या कहते हैं? 3 दिसंबर को इंडेक्स ने असल में कैसा परफॉर्म किया? चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या कहानी बता रहे हैं। निफ्टी 50 ने 25,986 पे क्लोजिंग दी, मतलब करीब 46 पॉइंट्स की मामूली गिरावट। अब अगर दिन के दायरे पर नजर डालें तो हाई था 26,066 और लो था 25,891। ये साफ दिखाता है कि कारोबार एक बहुत ही सीमित, एक टाइट रेंज में फंसा रहा। वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ने दिन का अंत लगभग 50,973 के लेवल पर किया। ये नंबर हमें साफ साफ बता रहा है कि बैंकिंग सेक्टर पर पिछले कुछ सेशन से जो दबाव बना हुआ है वो अभी भी कायम है। अब ये बहुत दिलचस्प है। बाजार के अंदर ही मानो दो अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ जहां कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी कमजोर दिख रहे थे, वहीं आईटी सेक्टर्स जबरदस्त मजबूती दिखा रहा था। और इसकी वजह वही कमजोर रुपया। आईटी कंपनियों की कमाई तो डॉलर में होती है, तो रुपया जितना गिरेगा उनका मुनाफा उतना बढ़ेगा। ये एक क्लासिक केस है जहां बाजार में पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो हेडलाइन नंबर्स हैं, इनके पीछे बाजार की अंदरूनी सेहत असल में कैसी थी? क्या बाजार अंदर से भी मजबूत था या फिर कमजोर? मार्केट ब्रेथ, मतलब बाजार में गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। ज्यादातर शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसका सीधा मतलब है कि खरीदारी बस कुछ गिने चुने शेयरों तक ही सीमित थी और पूरे बाजार में जोश की साफ कमी थी। इतना ही नहीं, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी सुस्त थी। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के आंकड़े यही बता रहे थे कि न तो खरीदार और न ही बिकवाल, कोई भी पूरे भरोसे के साथ मैदान में नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो ज्यादातर लोग किनारे बैठकर बस इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी जानकारी पर ध्यान देना होगा। बैंक निफ्टी में एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव होने जा रहा है। दिसंबर के अंत तक येस बैंक और यूनियन बैंक को इस इंडेक्स में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा असर ये होगा कि इंडेक्स में मौजूद शेयरों का वजन यानी वेटेज बदलेगा और इस वजह से कुछ समय के लिए बाजार में अस्थिरता भी बढ़ सकती है। ट्रेडर्स और फंड मैनेजर्स को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। तो दिन भर के इस डेटा विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें आने वाले सेशन के लिए ध्यान में रखना जरूरी है? चलिए सब कुछ एक साथ रखते हैं। कुल मिलाकर 4 बातें निकलकर आती हैं। पहली, रुपए की चाल, इस पर तो नजर गड़ाए रखनी होगी। दूसरी, बैंक निफ्टी में होने वाला वो स्ट्रक्चरल बदलाव। तीसरी, ग्लोबल और घरेलू स्तर पर बना हुआ ये सावधानी का माहौल। और चौथी, सेक्टर्स के बीच का प्रदर्शन, जहां आईटी मजबूत है और बाकी कमजोर दिख रहे हैं।
दिन के कारोबार को देखकर अगर कुछ लेवल्स को ध्यान में रखना हो तो निफ्टी के लिए 25,900 के आसपास का जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 26,100 के पास एक रुकावट दिख सकती है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 59,000 एक अहम सपोर्ट है। और हाँ, मैं एक बार फिर साफ कर दूं, ये लेवल सिर्फ जानकारी और जागरूकता के लिए हैं। और यहीं आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। देखिए, एक तरफ कमजोर रुपया, ग्लोबल अनिश्चितता और बाजार की अंदरूनी कमजोरी जैसे दबाव हैं, तो दूसरी तरफ आईटी जैसे कुछ सेक्टर से सहारा भी मिल रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या बाजार यहाँ से एक नया सपोर्ट बनाने में कामयाब होगा या फिर इन बढ़ते दबावों के आगे घुटने टेक देगा? यही आने वाले सत्रों में देखने वाली सबसे दिलचस्प बात होगी।